हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नेम है अंजन महांती और आप देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस टॉपिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में, एमआरआई के बारे में। दोस्तों, एमआरआई क्या होता है, एमआरआई को कब किया जाता है, एमआरआई को कैसे किया जाता है और एमआरआई करने के लिए कितना प्राइस आता है, कॉम्प्लीटली जानकारी दूंगा। काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए आज के इस वीडियो को आप सभी को कॉम्प्लीटली वॉच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, साथों साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज के इस टॉपिक को। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमआरआई क्या होता है। दोस्तों, एमआरआई का जो फुल फॉर्म आता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई को मेडिकल इमेजिनेशन टेक्निक भी बोला जाता है, यानी कि एमआरआई एक टाइप का पूरा मैग्नेटिक फील्ड होता है और एमआरआई को रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक पार्ट भी बोला जाता है, जहाँ पर ह्यूमन का जो बॉडी होता है उस बॉडी के अंदर जो सेल्स होता है और जो ऑर्गन्स होता है, उस सेल्स और ऑर्गन का कुछ हाई डेफिनेशन के माध्यम से इमेज को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करके रिपोर्टिंग किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एमआरआई को कब किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए कि अगर आपका काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप किसी भी डिजीज़ की वजह से आप भोग रहे हैं और डॉक्टर क्या करता है कि कभी कभी आपको ये टेस्ट उसके बाद उस जितना सारा आपका प्रॉब्लम हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट देता है, या तो फिर आप खुद से भी ये जाँच कभी कभी करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपका ब्रेन के अंदर कोई एबनॉर्मल हो गया है, ब्रेन में कोई एबनॉर्मल सेल आ गया है, ब्रेन में कोई सेल डैमेज हो गया है, ब्रेन में अगर कोई भी ब्लड क्लॉट हो गया है, ब्लीडिंग आ रहा है, कोई ट्यूमर वगैरह हो गया है, और जैसे कि आपका गले में कोई भी जगह में ट्यूमर हो गया है, गले में कोई भी थायराइड वगैरह हो गया है। उसके बाद आपका चेस्ट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि चेस्ट के अंदर जो लंग्स होता है, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जो स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बेली में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है या नहीं। उसके बाद जो आपका फीमेल का जो पेल्विस होता है, पेल्विस में कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। फीमेल का जो ओवरी होता है उस ओवरी के अंदर सिस्ट वगैरह हो गया है। उसके बाद फीमेल का जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर अगर कोई फाइब्रॉइड्स वगैरह हो गया है। उसके बाद आपका हाथ पैर में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई भी जगह में ट्यूमर हो गया है। उसके बाद अगर कोई हड्डियाँ टूट जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता है, यानी कि आपका पूरा का पूरा ह्यूमन का जो शरीर होता है, बॉडी होता है, पूरा का पूरा बॉडी के अंदर जितना सारा सेल्स होता है, जितना सारा ऑर्गन्स होता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए उसको हाई डेफिनेशन कुछ इमेज को कलेक्ट किया जाता है। सो दोस्तों देखिए, अगर आपका कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम हुआ है तो आप ये टेस्ट खुद से करा सकते हैं या तो फिर किसी भी डॉक्टर का रेफरेंस से ये टेस्ट करा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एमआरआई को कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, एमआरआई जो किया जाता है आप किसी भी आपका नज़दीकी लैब में कर सकते हैं या तो फिर क्लिनिक में कर सकते हैं। अगर वहाँ पर नहीं होता है तो कभी कभी आपको बाहर में भी जाना पड़ता है, बाहर में किसी भी लैब में, क्लिनिक में जाके आपको ये टेस्ट करना पड़ता है। और ये टेस्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस है, जैसे कि जिस दिन आपका टेस्ट होगा, एमआरआई होगा, आपका बॉडी में किसी भी जगह में टेस्ट हो सकता है। वो एक दिन पहले रात में आपको कुछ टैबलेट दिया जाता है, जैसे कि फेस्टल एन बोल के एक टैबलेट है, उस टैबलेट को 2 टैबलेट साथ में दिया जाता है। उसके बाद जैसे कि डालकोलाक्स जार्बिसा कुछ इस टाइप का अगर टैबलेट है तो उस टैबलेट को 2 टैबलेट, यानी कि इसका 2 और उसका 2, 4 टैबलेट को एक साथ खिला दिया जाता है पहले दिन, यानी कि जिस दिन आपका एमआरआई होगा उस दिन पहले आपको रात में खिला दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका उस टैबलेट खाने की वजह से आपका शरीर में जो स्टोमक वगैरह होता है, पूरा का पूरा सिस्टम होता है, पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है और रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आता है। और एमआरआई टेस्ट करने के लिए देखिए, मैंने पहले भी बता दिया है कि आप खुद से ये जांच करा सकते हैं या तो फिर किसी भी डॉक्टर का रेफरेंस से आप ये टेस्ट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये टेस्ट करने के लिए देखिए, आपको किसी भी लैब में नज़दीकी या तो फिर बाहर में किसी भी लैब में जाना पड़ता है। वहाँ पर जाने के बाद जो एमआरआई का मशीन्स होता है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड होता है और कुछ प्रोसेस है, जैसे कि आपका शरीर के अंदर कोई भी लोहा का पार्ट लगा हुआ है, जैसे कि आपका नकली दांत या तो फिर आपका शरीर में किसी भी जगह में प्लेट लगा हुआ है, तो इस टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपका शरीर में किसी भी जगह में लोहे का पार्ट लगा हुआ है तो वहाँ पर टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। और आपका शरीर बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कहीं भी जगह में लोहे का पार्ट नहीं होना चाहिए। आपका शरीर में अगर कोई भी चूर वगैरह होता है, कोई आपका हाथ में लगा होता है, तो वहाँ पर उसको निकल दिया जाता है। उसके बाद पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन करके आपको एक ड्रेस पहना दिया जाता है
और ड्रेस पहने के आपको जो मशीन्स होता है एमआरआई का, उस मशीन के अंदर आपको एंटर किया जाता है, आपको पूरा का पूरा एंटर कर दिया जाता है। उसके बाद टेस्ट होता है, और ये जो टेस्ट होता है, टेस्ट करने के समय मशीन्स जो होता है उसके अंदर कुछ साउंड इफेक्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा साउंड इफेक्ट होता है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एसी लगा होता है, क्योंकि एमआरआई जब होता है तो वहाँ पर एसी मशीन्स होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एसी लगा होता है और बहुत ज़्यादा ठंडे भी होता है, और कभी कभी आपको कुछ बेड कवर दिया जाता है उसको, आपको अगर ठंडी ना लगे तो उसको पहनने के लिए। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का किया जाता है एमआरआई, और एमआरआई करने के लिए आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई डर लगता है, कोई भी घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको सुला दिया जाता है। उसके बाद एमआरआई का जो हेड एक होता है, उस हेड को जहाँ पर आपका प्रॉब्लम होता है वहाँ पर कुछ इमेज को, हाई डेफिनेशन इमेज को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आपका टेस्ट किया जाता है, और ये जो टेस्ट किया जाता है, कुछ लैब आपको प्लेट दे देता है, सिर्फ प्लेट दे देता है, लेकिन रिपोर्ट देने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जो रिपोर्ट फॉर्मेट होता है, फाइनल पेज होता है, उसको भी कुछ लैब दे देता है, और उस इमेज, उस जो प्लेट होता है, उस प्लेट को साथ में आप ले जा सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट को भी साथ में ले जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस प्लेट को आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट में, फाइनल पेज पे रिपोर्ट में दिया जाता है। उसके बाद कुछ लैब डीवीडी कैसेट भी दे देता है, उस कैसेट के अंदर आपका कुछ हाई डेफिनेशन इमेज को कलेक्ट करके दिया जाता है। जिसके बाद कोई डॉक्टर अगर देखना चाहता है, अगर कोई आपको प्लेट नहीं दिया जाता है तो कुछ डॉक्टर डीवीडी को प्ले करके देख सकते हैं। सो दोस्तों कुछ इस टाइप का एमआरआई को किया जाता है। आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन वहाँ पर ठंडी लगते हैं थोड़ा, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड इफेक्ट होता है बस, और बाकी सब ठीक ठाक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और एमआरआई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, जैसे कि आधा घंटा, 45 मिनट और 1 घंटे तक भी आपका टाइम लग सकता है। जिस टाइप का आपका प्रॉब्लम हुआ है उसका हिसाब से आपका टाइम लग सकता है। सो दोस्तों फाइनली यानी कि लास्टली हम बात करेंगे कि एमआरआई करने के लिए कितना प्राइस आता है। देखिए दोस्तों, एमआरआई प्राइस जो होता है, हर एक ऑर्गन का, हर एक सेल का अलग अलग सा प्राइस होता है, और मिनिमम जो प्राइस होता है मैं बता देता हूँ। एमआरआई करने के लिए क्या होता है कि एक कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन दिया जाता है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट जो इंजेक्शन होता है उसको दे देने के बाद आपका शरीर में जो वेन्स होता है, जो सेल्स होता है, पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता है। इसलिए कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर दिया जाता है। और कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन देने के लिए थोड़ा प्राइस लगता है, जैसे कि किसी किसी जगह में 2000 के आसपास लगता है, किसी किसी जगह में 3000 के आसपास भी लग जाता है, और बहुत ज़्यादा और ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा कम हो सकता है, वो लैब के ऊपर डिपेंड होता है। और एमआरआई का जो प्राइस आता है, आपका ब्रेन का अलग सा प्राइस है, बॉडी का अलग सा प्राइस है, हर एक सेल का, हर एक ऑर्गन का अलग अलग सा प्राइस है। मिनिमम जो प्राइस है 10-12 हज़ार या तो फिर 15 हज़ार के आसपास आपका खर्चा हो जाता है, वो आपका ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंड होता है। वैसे भी फिक्स्ड बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मिनिमम जो प्राइस है मैं आपको बता दी है, 10-12 हज़ार या तो फिर 15 हज़ार के आसपास आपका एमआरआई का कॉस्ट हो सकता है। सो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी मिल गया होगा और आप सब कुछ समझ भी गए होंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी इसको लेकर आप लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो आप इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों अगर आप मेरे साथ चैट के द्वारा बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है @medicalsolver, और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो करके आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।